हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मजेदार और जासूसी पहेलियाँ। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। एक दिन इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास गोकुलधाम सोसाइटी से बबीता जी का कॉल आता है। बबीता जी बताती है कि गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने सुसाइड कर ली है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर चालू पांडे जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचता है और मामले की जांच करता है। बबीता जी बताती है कि ये कुछ महीनों से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे इंसान कभी मरेगा ही नहीं। चालू पांडे इस सीन को ध्यान से देखता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड? तो इस सीन को ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप बता पाए कि अय्यर का मर्डर हुआ है या फिर ये सुसाइड है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। यहाँ पर अय्यर का मर्डर हुआ है, क्योंकि अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो टेबल रखी हुई है वह बहुत छोटी है। अय्यर के पैर भी ठीक से टेबल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अय्यर कैसे ऊपर चढ़कर सुसाइड कर लिया। लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर किसने किया है। वह बबीता जी से पूछताछ करता है इस प्रोजेक्ट के बारे में किस किस को पता था। तो बबीता जी कहती है इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे सिवाय किसी को नहीं पता। तो इंस्पेक्टर पूछता है घर में और कौन कौन है? तो बबीता जी बताती है कि घर में मेरे सिवाय 3 नौकर है, लेकिन लैब में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं ही अंदर जाती हूँ। इंस्पेक्टर चालू पांडे तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर बताता है कि साहब मुझे तो रात को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैं तो पूरी रात सो रहा था। दूसरे नंबर वाला नौकर बताता है कि मेरा तो पूरी रात पेट खराब था, इसलिए मैं पूरी रात वॉशरूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। तीसरे नंबर वाला नौकर बताता है साहब ने मुझे कॉफी बनाने को कहा था, मैंने साहब को लैब के अंदर कॉफी अपने हाथों से पिलाई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर चालू पांडे तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि अय्यर का मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप समझ पाए कि अय्यर का खूनी कौन है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इनमें से अय्यर का खूनी तीसरे नंबर वाला है, क्योंकि उसने कहा था कि उसने खुद रात को अय्यर के लैब में जाकर चाय पिलाई थी। लेकिन दोस्तों लैब में तो अय्यर और बबीता जी के सिवाय किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे इसी से समझ जाते हैं कि यही अय्यर का खूनी है। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। टप्पू अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके दादाजी अपने टाइम के बहुत बड़े डाकू थे और वह अपने पोते टप्पू से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो सारे गलत काम छोड़कर अपने पोते के साथ रह रहे थे। वे दोनों ही अपने एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। दादाजी अपने पोते टप्पू को अपना खजाना भी दिखाते हैं, जो कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कमाया होता है। लूटा होता है, क्योंकि वो एक डाकू थे। वे टप्पू को बताते हैं कि ये खजाना मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है। लेकिन एक सुबह टप्पू के दादाजी की डेथ हो जाती है। वे मरते वक्त टप्पू को एक बोतल के अंदर चाबी देते हैं। अगर टप्पू उस बोतल में से चाबी को निकाल लेता है तो वो सारा का सारा खजाना टप्पू का हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। टप्पू इस बोतल को खोलकर वहाँ से चाबी नहीं निकाल सकता और ना ही उस बोतल को तोड़ कर निकाल सकता है। तो दोस्तों क्या आप टप्पू की मदद कर सकते हैं इस पजल को सोल्व करने में? आप अपना आंसर ध्यान से सोचिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। टप्पू का दिमाग बहुत ही तेज था। उसने उस बोतल के ढक्कन को अंदर की तरफ धकेल दिया, इसलिए वह ढक्कन बोतल के अंदर चला गया और अब उसने बहुत ही आसानी से उस चाबी को बोतल को उल्टा करके निकाल लिया और उसने तिजोरी खोली और सारा का सारा खजाना उसका हो गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर से किसी सिटी का नाम बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पिक्चर से कौन से शहर का नाम बनता है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। ये है बैंक और ये है कोक। तो इससे शहर का नाम बन जाएगा बैंकॉक। क्या आपका भी यही जवाब था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अब आप इन पिक्चरों को ध्यान से देखिए। ये सभी पिक्चर देखने में आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इनमें दो पिक्चर ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं। तो दोस्तों क्या आप उन पिक्चरों को ढूंढ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इनमें वो दो पिक्चर ढूंढते हैं। इनमें ये वो दो पिक्चर ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं। क्या आप भी इन्हें ढूंढ पाए थे? अगर हाँ तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन सुबह सुबह की बात थी। जेठालाल पार्क में घूमने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में बबीता जी मिल जाती है। तो जेठालाल बबीता जी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्क में घूमने चलोगी? तो बबीता जी कहती है, हाँ मैं सिर्फ एक ही शर्त पर घूमने जा सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। जेठालाल बबीता जी की शर्त मान लेता है। तो बबीता जी जेठालाल से पहेली पूछती है, वह कौन सी चीज है जिसे काटने के बाद लोग गाना गाने लगते हैं? ये पहेली सुनकर जेठालाल इसका जवाब सोचने लग जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस पहेली का जवाब क्या होगा? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इस पहेली का जवाब जेठालाल दे देता है। इस पहेली का सही जवाब है केक, जिसे काटने के बाद लोग गाना गाने लगते हैं। पहेली का सही जवाब देने के बाद दोनों पार्क में घूमने चले जाते हैं। तभी दोनों को सामने एक स्कूटी और एक बाइक दिखाई देती है। दोनों जल्दी से उनके पास पहुंच जाते हैं और दोनों रेस लगाने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि अगर दोनों रेस लगाएं तो इनमें से रेस कौन जीतेगा? इस पहेली का क्लू इसी सीन में है। तो ध्यान से सोचिए और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप बता पाए कि इनमें से रेस कौन जीतेगा? अगर नहीं तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इनमें से रेस बबीता जी जीतेंगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि बबीता जी के पास तो स्कूटी है, वह कैसे जीत सकती है, जबकि जेठालाल के पास हाई पावर की बाइक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जेठालाल की बाइक के आगे कई नुकीली कीलें लगी हुई हैं। जेठालाल जैसे ही बाइक लेकर जाएगा तो उसकी बाइक पंचर हो जाएगी और वह नहीं जीत पाएगा। दोस्तों क्या आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पहली वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि जब भी कोई हमारे चैनल पर नई पहली वीडियो आए तो आपको उसका पता सबसे पहले लगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मजेदार पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।